हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम का तीसरा पार्ट। लॉगरिथम में पहले के जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा कि किस तरीके से लॉगरिथम को हमने सबसे पहले समझा कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो रहते हैं उसका इनवर्स होता है, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है। लॉगरिथम की डेफिनेशन के बाद फिर हम आगे फंडामेंटल थ्योरम्स और उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी लॉगरिथम की, और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे लॉगरिथम से रिलेटेड। अब हम लॉगरिथम के एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन की तरफ। यहाँ पे लॉगरिथम भी इन्वॉल्व है, इक्वेशंस भी इन्वॉल्व है, तो हमें दोनों चीजों को डील करना है। बड़ा ही आसान, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही फंडामेंटल टॉपिक है। तो मेरे साथ आप हेडिंग डाल दीजिए लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक इक्वेशंस मेरे साथ आपने हेडिंग डालनी है लॉगरिथमिक इक्वेशंस। और ऐसे तो इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन से सॉल्व करना है, हम कुछ लॉग दे रखा होगा, तो थ्योरी के नाम पे तो इसमें कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं सीधे के सीधे क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है, आपको एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस तरीके से दे रखा है 2 raised to power log of x square base 2 minus 3x minus 4 is equal to 0। मुझसे बोला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से करेंगे। देखिए, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। जो लॉगरिथम की हमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो तो हमें लगानी ही है। हमें पता है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल किया जा सकता है, और अगर इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया तो ये सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू सिंपली मिल जाएगी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और 4। ठीक है, इतनी आसान है ये लॉगरिथमिक इक्वेशन। इसी से मिलती जुलती लगभग ऐसी ही एक और इक्वेशन में आपको देखूं और मैं आपसे बोलूं सॉल्व करना है, तो देखो क्या होगा। अगर मुझे यही इक्वेशन दे रखी 2 raised to power 2 log x to the base 2 minus 3x minus 4 is equal to 0, मैं आपसे बोलूं कि आपको ये वाली लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये कैसे करोगे। इसमें भी आप ऐसा करो कि इस 2 को इधर ले जाओ, इस 2 को अगर आप इधर ले जाओगे तो 2 को अगर आप पावर में ले जाओगे तो देखो क्या बनेगा। 2 raised to power log x square base 2 minus 3x minus 4 is equal to 0। 2 कैंसल, तो हमें मिल जाएगा x square minus 3x minus 4 is equal to 0। तो x minus 4 into x plus 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -1 या 4। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेम ही दिख रही है, यहाँ के बाद इक्वेशन सेम हो जाएगी, पर यहाँ पे इसके सॉल्यूशन थे -1 और 4, और ये दोनों के दोनों वैलिड सॉल्यूशन है, पर यहाँ पे हम -1 को रिजेक्ट करेंगे और सिर्फ 4 को एक्सेप्ट करेंगे। मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो, लगभग सेम इक्वेशन है, उसके बाद भी अलग अलग सॉल्यूशंस क्यों आ रहे हैं। यहां पे मेरी जो बेसिक इक्वेशन दे रखी है log of x square to the base 2। इस x square में मैं -1 डालूं तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 होता है, और हमें पता है log में n की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हो। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं -1 भी डाल सकता हूं और 4 भी डाल सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे जो मेरी बेसिक इक्वेशन है वो है 2 raised to power 2 log x to the base 2। यहां पे आप x की वैल्यू 4 डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला log मेरा डिफाइन हो। पर -1 वाली वैल्यू जो रहती है वो log के अंदर नहीं है, मैं इनपुट कर सकता हूं
मैंने अभी देखा कि लॉग के अंदर वही वैल्यूज इनपुट की जा सकती है जिसमें मेरा जो डोमेन हो या वो वाली वैल्यूज जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ये वाली वैल्यूज मैं n में पुट कर सकता हूं। यहां भी x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो दोनों हूबहू सिमिलर जुड़वा लिखने वाली इक्वेशन में भी किस तरीके से मेरे सॉल्यूशन में चेंज आ जाता है। ये वाली इक्वेशन में मुझे दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दोनों के दोनों वैलिड है, पर ये वाली इक्वेशन में सिर्फ यही सॉल्यूशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसे मैं रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि बाय फंडामेंटली अगर मैं x की वैल्यू -1 डालूं तो लॉगरिथम यहां पे डिफाइन ही नहीं होगा, जबकि यहां पर हो जाएगा। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको करना है। मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, log of x square minus 1 to the base 2 is equal to 3। ये मेरे को पहली इक्वेशन दे रखी है और इसी के साथ इसकी जुड़वा इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी है, log of x plus 1 to the base 2 plus log of x minus 1 to the base 2 is equal to 3। देखो मैं आपको दोनों को सॉल्व करके बताता हूं किस तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, log of x square minus 1 to the base 2 है, तो इसे लिखा जा सकता है x square minus 1 is equal to 2 raised to power 3, है ना। 2 raised to power 3 मेरा 8 होता है, तो मैं लिख सकता हूं x square is equal to 9 और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी +-3। x की वैल्यू मेरी +-3 आ जाएगी, मैं +3 यहाँ पे डालूंगा तो भी लॉग डिफाइन होगा, -3 डालूंगा तो भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों सॉल्यूशंस वैलिड होंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर करूंगा log m plus log n is equal to log mn की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये वाली जो चीज है परफेक्टली वैलिड होगी और ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी कुछ ऐसे, log of x square minus 1 to the base 2 is equal to 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, ये मुझे हो जाएगा, मिल जाएगा x square minus 1 is equal to 8, मतलब x square की वैल्यू 9, यहाँ पे भी मेरा x आएगा +3 और -3। +3 तो मुझे मंजूर है, कबूल है, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने +3 डाली तो मेरा ये लॉग भी डिफाइन हो रहा है और ये लॉग भी डिफाइन हो रहा है। पर अगर मैंने x की वैल्यू -3 डाल दी तो ये वाला जो लॉग है ये भी डिफाइन नहीं होगा और ये वाला जो लॉग है ये भी डिफाइन नहीं होगा, मतलब मेरे को ये वाली वैल्यू कबूल नहीं है, तो इस वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो इसमें मेरा सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे आपने देखा दोनों हूबहू जुड़वा लिखने वाली, सिमिलर सी लिखने वाली इक्वेशन में भी किस तरीके से रिजल्ट में वेरिएशन आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। मैं तुरंत आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और सॉल्यूशन बताए जा रहा हूं। आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, हो गया तो सीधे आप आंसर देख लो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ध्यान से सॉल्यूशन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, x square plus 7 raised to power log x base 7 और -2, ये मुझे -2 is equal to 0, ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे दोस्तों एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें मुझसे क्या बोला गया है, x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। मुझे पता है कि 7 को काटा जा सकता है, तो अगर मैं इस 7 और इस 7 को रिजेक्ट करूं तो मुझे मिलेगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई दोस्तों 1 या x की वैल्यू हो गई मेरी -2। 1 जो है ये मेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 डालने पे मेरा लॉगरिथम डिफाइन हो रहा है,
पर -2 वैल्यू मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही मैं इस इक्वेशन में -2 डालूंगा लॉग डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ये तीसरा क्वेश्चन था, फर्स्ट के 2 पार्ट, सेकंड के 2 पार्ट। मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। फोर्थ क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, एक अच्छा लंबा चौड़ा सा लॉग दे रखा है आपको डराने के लिए। लॉग बेस 4, फिर मुझे दे रखा है 2 लॉग बेस 3, फिर मुझे दे रखा है 1 प्लस लॉग बेस 2, और फिर मुझे दे रखा है 1 प्लस लॉग x टू द बेस 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2, और इसकी वैल्यू दोस्तों मुझे दे रखी है 1/2, और मुझे कहा गया है कि आप x की वैल्यू निकालिए, है ना। इसकी वैल्यू मुझे 1/2 दे रखी है और x की वैल्यू मुझे निकालने के लिए कहा गया है। देखो किस तरीके से करेंगे। लॉग मुझे दे रखा है दोस्तों, इसका बेस है 4 और n है ये पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 log बेस 3 इंटू 1 प्लस log बेस 2 इंटू 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 रेज़ टू पावर 1/2। 4 रेज़ टू पावर 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा मेरा 2। 4 रेज़ टू पावर 1/2 मेरा हो जाएगा 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से अगर ये 2 कैंसिल हुआ तो ये मुझे मिल जाएगा log बेस 3 इंटू 1 प्लस log बेस 2 इंटू 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2 एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या करेंगे फिर? अब इस log का बेस 3 ये है और n पूरा ये है, तो इसको वापस से पावर में ले जाएंगे और बचा हुआ जो टर्म है उसे हम लिख देंगे। तो इसे भी मैं ऐसे ही करूंगा दोस्तों, 1 प्लस log बेस 2 इंटू 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2, और इसे कैसे लिखा जा सकता है? 3 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 3, है ना। 3 रेज़ टू पावर 1, इस 1 को मैं उधर ले जाता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहीं पे करके बता रहा हूं मैं, 3 - 1 दैट इज 2। ठीक, अब मेरे पास ये log बचा, इसका बेस 2 है और बचा हुआ जो n है वो ये है 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2। तो इसे क्या करेंगे? इसे भी मैं वही का वही करता हूं जो मैंने पहले किया है, 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। ये आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कि ऐसा होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4, है ना। फिर 1 को मैं उधर ले गया तो ये मुझे मिल गया 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 मैंने काटा, log x टू द बेस 2 दोस्तों मुझे मिल गया 1। तो x की वैल्यू हो गई 2 रेज़ टू पावर 1, तो x की वैल्यू हो गई दोस्तों 2। x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसे। मैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप लिखिए, वो कुछ ऐसा है, log 3 टू द बेस x minus 1 is equal to 2। अब देखो दोस्तों, ये वाली इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो दो चीज माइंड में बना लेने की। जो कंस्ट्रेंट हो उसे पहले लिख लो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये तो नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन था log x plus 1 to the base 2 plus log x minus 1 to the base 2 is equal to क्या दे रखा था मुझे? 3 दे रखा था। तो इसको दो तरीके से आप सोचो ताकि गड़बड़ ना हो। पहली चीज तो ये है कि जो कंस्ट्रेंट है log of x plus 1 to the base 2, इसका कंस्ट्रेंट क्या है? मेरा x plus 1 greater than 0 होना चाहिए, और अगर x plus 1 greater than 0 होना चाहिए तो x greater than
-1 होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा कांस्टेंट भी यही है कि x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर x -1 मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए। पहला स्ट्रेटेजी तो ये है कि जो भी कांस्टेंट्स है उसे सॉल्व करके लिख लो। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि आप सॉल्व कर लो और जो आपके आंसर आ रहे हैं उसको वापस से इक्वेशन में डाल के वेरीफाई कर लो। अब जैसे ये x 2 को भी मैं पक्का सॉल्यूशन नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मैं सॉल्व करके देखूंगा। अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे 2 डाल के देखी तो ये वाला लॉग तो डिफाइन हो जाएगा, तो 1 + 3 4 तो ये लॉग भी डिफाइन हो जाएगा, फिर 1 + 2 3 तो ये लॉग भी डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से सारे लॉग डिफाइन हो जाएंगे, और अगर सारे लॉग डिफाइन हो रहे हैं तो ये x 2 वैलिड सॉल्यूशन। ध्यान रखो कि x 2 ये जो आया है जरूरी नहीं है कि हर बार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कई बार मुझे लॉगरिथम की इक्वेशन सॉल्व करते टाइम एरोनियस रूट्स भी मिलते हैं, मतलब कोई एक ऐसा रूट भी मिल जाता है, कोई एक ऐसी वैल्यू भी मिल जाती है जो कोर लॉगरिथम की वैल्यू में सेटिस्फाई ही ना करे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है दोस्तों? मैं लिख सकता हूं 3 = x - 1 का होल स्क्वायर। 3 = x - 1 का होल स्क्वायर है, इसे लिखा जा सकता है x² - 2x + 1 = 3। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 2 = 0। अगर ये हो गया मेरा x² - 2x - 2 = 0, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इसके रूट सॉल्व करूं तो x = 2 ± b² - 4ac, तो b² is 4 - 4ac, that is 4 + 8 upon 2a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे √12 मेरा हो जाता है 2√3, तो ये हो जाएगा 2 ± 2√3 upon 2। ये 2 2 2 कैंसिल, तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी, 1 + √3 या 1 - √3। अब देखो दोस्तों, अगर आप 1 + √3 यहाँ पे डालोगे तो ये 1 + √3 तो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, पर अगर आप 1 - √3 डालोगे तो यहाँ पे जो बेस है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। ठीक है, वी विल नॉट एक्सेप्ट। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो इसीलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन में भी मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ ऐसा है दोस्तों, इसमें दे रखा है log base 3 1 plus log base 3 2 raised to power x minus 7 is equal to, मुझे दे रखा है 1 और मुझसे बोल रखा है कि हमें वैल्यू सॉल्व करनी है x की। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो वही प्रोसेस, इसे उधर ले जाओ भाई, ये मेरा बेस है, ये मेरा पूरा n है, तो मैं इसे लिख दूंगा 1 plus log base 3 2 raised to power x minus 7 is equal to 3 की पावर 1, that is 3। ये मेरा 3 की पावर 1 3 हो गया। फिर इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, log base 3 2 raised to power x minus 7 is equal to 3 minus 1, ये मेरा हो गया 2। तो 2 raised to power x minus 7 is equal to 3 का स्क्वायर which is equal to 9, है ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 होगा, क्योंकि ये बेस है, ये मेरा n है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं 2 raised to power x is equal to 9 plus 7 which is equal to 16। तो 2 raised to power x मेरा 16 के बराबर है दोस्तों, तो x की वैल्यू मेरी हो गई 4, और इस x की वैल्यू 4 को अगर मैं यहाँ पे डाल के देखूं तो x की वैल्यू 4 मैंने डाला तो 16 minus 7 ये मेरा 9 हो गया, 3 3 का स्क्वायर 2, तो ये बिल्कुल वैलिड वैल्यू है, इसमें मुझे कोई भी
समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन था लॉगरिथमिक इक्वेशन का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी यहाँ दे रहा हूं। थोड़े डरावने तो अभी मैंने देना शुरू भी नहीं किए, आगे मैं धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों मेरे साथ, सातवां क्वेश्चन। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, log 3 raised to power x minus 8 to the base 3 is equal to 2 minus x। ठीक, आप इसे सॉल्व कीजिए, किस तरीके से करेंगे इसे, कैसे किया जा सकता है। ये बेस 3 है, ये 2 माइनस एक्स है, तो इसे आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 माइनस x। ठीक है, तो ये लिख सकते हो 3 रेज टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 रेज टू पावर x। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू पावर x। अब ये देखो दोस्तों, ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया जाता है। मैं मान लेता हूं लेट 3 रेज टू पावर x मेरा किसके बराबर है, t के बराबर। अगर ये मेरा 3 रेज टू पावर x t के बराबर है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 9 बाय t। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया t माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब t की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, कौन कौन सी, t की दो वैल्यू आ गई 9 और माइनस 1, और t मेरा क्या था 3 रेज टू पावर x था। तो 3 रेज टू पावर x या तो 9 के बराबर होगा या 3 रेज टू पावर x माइनस 1 के बराबर होगा। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रखा है और हमें पता है 3 रेज टू पावर x माइनस 1 के बराबर कभी नहीं होता। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों 2। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, और आपको ध्यान रखना है कि ये x की वैल्यू 2 जरूरी नहीं है सॉल्यूशन हो। गुड प्रैक्टिस इज दैट कि आप ये वाली वैल्यू वापस से इक्वेशन में डाल के देखो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे इक्वेशंस मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जब आप इसको डाल के देखोगे तो 3 रेज टू पावर x माइनस 8, तो मतलब x की वैल्यू 2 डाली, 9 माइनस 8 वैलिड है, 2 माइनस 2 वैलिड है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन के बाद ही मैं चेक करने के बाद कहूंगा कि x इज इक्वल टू 2 एक वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कुछ दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। ये मेरा n दे रखा है और बेस में मुझे दे रखा है 5 माइनस x, और ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर। मुझसे बोला गया है कि x की वैल्यू आप निकालिए। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया दो चीज, या तो आप पहले कंस्ट्रेंट लिख लो या आप सॉल्व करने के बाद इक्वेशन में वैल्यू डाल के चेक कर लो। मुझे दूसरा तरीका यहाँ पे कन्वीनियंट लगता है, मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगा। तो ये मेरा n है, ये मेरा बेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखा जा सकता है ना। अगर मैं इसको लिखूंगा और आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, 10x को मैं इधर ले आया, तो 10x माइनस 2x इज 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 65। तो 25 माइनस 65 कितना होता है दोस्तों, माइनस 40 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5। क्या ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, देख लेता हूं। x की वैल्यू माइनस 5 मैंने यहां डाली बेस में, 5 माइनस माइनस 5 10 बन जा रहा है, कोई समस्या नहीं। अगर मैं माइनस 5 यहां डालूंगा तो 25 प्लस 65 माइनस प्लस 10, तो 25 प्लस 10 इज 35 और प्लस 65 100। कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी लॉगरिथमिक की इक्वेशन को बीच नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 5
सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में कर रहा हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहां सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप मेरे साथ लिखिए। वो कुछ इस तरीके से है, लॉग मुझे दे रखा है, यहाँ पे बेस 3 दे रखा है, और फिर मुझे बोला हुआ है log x टू द बेस 9 प्लस हाफ प्लस 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2x। जरा सॉल्व कीजिए आप, फिर मैं यहां पे करके बताने ही वाला हूं। ठीक, तो यहाँ पे सारी चीजों की खिचड़ी है, थोड़ा लॉग है, थोड़ा एक्सपोनेंट है, तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। स्टेप पहले वही होगी हमारी, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे log x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x। अच्छा, 3 रेज टू पावर 2x को क्या 9 रेज टू पावर x लिखा जा सकता है दोस्तों? 3 रेज टू पावर 2x को बिल्कुल 9 रेज टू पावर x लिखा जा सकता है, और मैं इधर भी लिख सकता हूं 9 रेज टू पावर x प्लस हाफ प्लस log x टू द बेस 9। 9 रेज टू पावर x से 9 रेज टू पावर x कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू माइनस हाफ। log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू माइनस हाफ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 रेज टू पावर माइनस 1/2, और 9 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये x की वैल्यू 1/3 को आप तब तक वैलिड नहीं मानोगे जब तक आप इस इक्वेशन में पुट नहीं करते। यहां डालो, कोई समस्या नहीं है, यहां डालो नो प्रॉब्लम, यहां डालो नो प्रॉब्लम। सो यस, दिस इज द वैलिड वैल्यू, आई एक्सेप्ट। क्या ये नवा क्वेश्चन था? अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और धीरे 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 लेवल हमारा बढ़ाते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, तो मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है वो कुछ ऐसा देना है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप पक्के से फंसोगे, जरा सॉल्व करने की कोशिश करना। x रेज टू पावर 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10x। इस वाली इक्वेशन को जरा आप सॉल्व करो। देखो इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। x रेज टू पावर 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10 है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, कहां पे मैं क्या लूं, कहां पे क्या ना लूं, सब हॉच पॉच हो चुका है। तो यहां पे एक चीज से हम शुरुआत कर सकते हैं, जब भी ऐसा उलझ रहा हो हमारा क्वेश्चन, दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 10 में। अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं बेस 10 में, तो देखो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, ये मेरी हो जाएगी log ऑफ बेस 10 x रेज टू पावर 1 प्लस log x टू द बेस 10, और इधर क्या हो जाएगा RHS में, ये हो जाएगा log ऑफ बेस 10 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं आगे सॉल्व करूं, अगर इसको, इस चीज को अगर मैं नीचे लेके आऊं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस 10 इंटू log x टू द बेस 10। ठीक है, ये log ऑफ x टू द बेस 10 पहले था, ये पावर में था, इसको मैं नीचे ले आया, और इधर मैंने लिखा log 10 टू द बेस 10, जो कि मुझे पता है 1, और प्लस log x टू द बेस 10। अब ये देखो, इधर भी 1 प्लस log x टू द बेस 10 है, इधर भी 1 प्लस log x टू द बेस 10 है। क्या काट दें इसे? नहीं काटना है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। इक्वेशन में कभी भी ऐसे नहीं काटा जाता है। ठीक, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे फिर? 1 प्लस log x टू द बेस 10 को मैंने कॉमन ले लिया इस तरफ लाके, तो मुझे बचेगा, मिलेगा यहाँ log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। मतलब मेरे पास दो कंडीशन आई, log ऑफ x टू द बेस 10 या तो -1 होगा, या log ऑफ x टू द बेस 10 1 होगा। log ऑफ x टू द बेस 10 अगर 1 हुआ तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी दोस्तों 10, और x टू द बेस 10 अगर -1 हुआ तो
x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। 1/10 और 10 ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे डाल के देखो, यहाँ पे भी वैलिड होगा, यहाँ भी वैलिड होगा और यहाँ भी वैलिड होगा। तो 1/10 को मैं फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और 10 को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि इक्वेशन में ये वाला सॉल्यूशन आने के बाद एक बार आप वापस से इनिशियल इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखो, ताकि हमारा सही होते होते भी गलत ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसी से मिलता जुलता है। आप जरा कोशिश करेंगे, फिर मैं तो सॉल्यूशन देने ही वाला हूं इसका। वो कुछ ऐसा है, x की पावर log of x to the base 10 plus 7 by 4 is equal to 10 raised to power log of x to the base 10 plus 1। अभी प्लस 1 शायद ऊपर दे रखा है, 10 raised to power ऐसा है। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। शुरुआत कैसे करें दोस्तों इसकी? वैसे ही शुरुआत करते हैं जैसे हमने इसकी की थी। दोनों तरफ log base 10 ले लो। अगर मैंने यहां log base 10 लिया तो ये मेरा हो जाएगा log base 10 into x की पावर log x to the base 10 plus 7 by 4। और मैं यहां पे ले लूं तो ये हो जाएगा log base 10 into 10 की पावर log x to the base 10 plus 1। ठीक, बात समझ में आई? तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप वापस से नीचे ले आइए। अगर आप इसे नीचे लाएंगे तो आपको मिलेगा log x to the base 10 plus 7 upon 4 multiply by log x to the base 10, और ये log of 10 to the base 10 तो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा log x to the base 10 plus 1 into log 10 to the base 10 जो कि 1 हो जाएगा। तो log x to the base 10 को मैं t ले लेता हूं। log x to the base 10 को अगर मैं t ले लूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा t plus 7 by 4 into t is equal to t plus 1। ठीक है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7t is equal to 4t plus 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 is equal to 0। और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा t प्लस 4 into t माइनस 1 is equal to 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी -4 और t की वैल्यू हो जाएगी 1। t की वैल्यू अगर -4 हो जाएगी तो मैं बोल लिख सकता हूं log of x to the base 10 मेरा -4 हो जाना चाहिए। अगर log of x to the base 10 मेरा -4 है दोस्तों तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 raised to power -4। और यहां पे t is equal to 1 है तो log of x to the base 10 मेरा 1 हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये x की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -4 है। ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है इसको मैं अंतिम हल नहीं मानूंगा। इस इक्वेशन का, इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, समीकरण का, मैं इसकी वैल्यू यहां पे डाल के देखूंगा। अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ही मैं कहूंगा कि ये दोनों ही मेरे लास्ट सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशंस होंगे। आप डाल के देखो, मेरे ख्याल से दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेगी। मुझे इसीलिए पता है क्योंकि आंसर में शायद ये दे रखा है ना, हाँ यही दे रखा है। ठीक, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था दोस्तों। आगे के कुछ क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, 4-5 करवा देता हूं। और आप देख रहे हो 11 क्वेश्चन करने के बाद आपको फील आ रहा है कि जितना खतरनाक नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन का, उतनी खतरनाक जैसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ नाम बड़े, दर्शन छोटे हैं।
ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे लेवल का है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। लॉग स्क्वायर 100x टू द बेस 10 प्लस log square 10x, sorry, log square 10x to the base 10 is equal to 14 plus log 1 by x to the base 10। और मुझसे बोला है कि यहां पे आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा सा भारी तो दिख रहा होगा, पर हाँ, लॉगरिथम की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये धीरे 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 चीजें सिंपल होता जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये सोचूं कि इसे कैसे डील करना है। log 100 टू द बेस 10 100x टू द बेस 10, तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों log 100 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10। तो log 100 टू द बेस 10 मेरा हो जाएगा 2 प्लस log x टू द बेस 10 मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, log 100x है तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस log x टू द बेस 10 हो जाएगा, और इसका मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो, log 100 बेस x को मैंने इस तरह से लिख दिया और इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे log 10 बेस x को भी 1 प्लस log x टू द बेस 10 लिखा जा सकता है। तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों प्लस 1 प्लस log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस log x टू द बेस 10। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है, यहां से बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। बस जस्ट log x टू द बेस 10 को आप t ले लो और आगे बढ़ना शुरू कर दो। log x टू द बेस 10 को आप t लो और आगे बढ़ो, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा log of x टू द बेस 10, ये t है तो ये हो जाएगा 2 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस t। ठीक है, 2 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस t, वेयर t इज इक्वल टू log of x टू द बेस 10। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बड़ी आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं करता हूं। 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस t, है ना। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 4t प्लस 2t 60 और ये एक इधर आ जाएगा तो प्लस 7t और 4 प्लस 1 5 माइनस 1 14 दैट इज माइनस 9। ठीक है, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 2t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन, सॉरी t कॉमन ले लो यहां से तो मिल जाएगा मुझे 2t प्लस 9, वहां पे 1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 आएगा या t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। t की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं दोस्तों तो ये log of x टू द बेस 10 है। log of x टू द बेस 10 मेरा 1 हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ पे log of x टू द बेस 10 मेरा माइनस 9/2 हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 9/2। तो ये दो सॉल्यूशंस मेरे आएंगे इस इक्वेशन में। आप डाल के देखो, जब आप इस इक्वेशन को डाल के देखोगे तो आपको दोनों की दोनों वैल्यूज जो रहेंगी वो सेटिस्फाई होती नजर आ जाएंगी, है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस गलतफहमी में मत रहना कि ये नेगेटिव वैल्यू है ना।
तो दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी होती दिख जाएंगी, दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ये वैलिड होती दिख जाएंगी। या तो आप इसका डोमेन निकाल लो, सिंपली इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0 आएगा और इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये सब वैलिड होंगी। तो 10 भी वैलिड है भैया, ये भी वैलिड है। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको और करवा रहा हूं, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। चलो दो तीन क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे मुझे दिख रहे हैं हटके थोड़े, तो वो मैं करवा देता हूं, ठीक। 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ये हमारा 13th क्वेश्चन है। तो 13th क्वेश्चन आप करो जरा मेरे साथ। ये हो जाएगा, क्या दे रखा है मुझे, log base 2 4 multiply by 3 raised to power x minus 6 minus log base 2 9 raised to power x minus 6 is equal to 1, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जरा वीडियो पॉज करके सॉल्व करो आप, ठीक है। देखो किस तरीके से होगा। बेस 2 है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, log base 2 4 multiply by 3 raised to power x minus 6 upon 9 raised to power x minus 6 is equal to 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 multiply by 3 raised to power x minus 6 upon 3 raised to power 2x minus 6 is equal to 2, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो let 3 raised to power x is equal to t। चलो यही पे अज्यूम कर लेता हूं, मैं आगे भी क्यों जाऊं। 3 raised to power x को मैं t मान लेता हूं। अगर मैं 3 raised to power x को t मानूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, 4t minus 6 upon t square minus 6 is equal to 2। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 2t square minus 12 is equal to 4t minus 6। तो ये हो गया मेरा 2t square minus 4t minus 6 is equal to 0, ठीक। 2 कॉमन ले लो दोस्तों, तो 2 कॉमन लोगे तो मुझे मिलेगा t square minus 2t minus 3 is equal to 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी t minus 3 into t plus 1 is equal to 0। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 या t की वैल्यू आ जाएगी -1। t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 या -1, और t की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, मैंने 3 रेज़ टू पावर x को t लिया था, तो 3 रेज़ टू पावर x या तो मेरा 3 होगा या 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू -1 होगा। मुझे पता है 3 रेज़ टू पावर x -1 नहीं हो सकता, तो 3 रेज़ टू पावर x अगर 3 रहेगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 वैल्यू को जरा यहां डाल के देखो, पर यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही, अच्छा हो रही, 4 × 3 12 -6 हो जाएगी और 9 -6 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 एक मेरा सॉल्यूशन आ गया इस वाली लॉगरिथमिक इक्वेशन का, ठीक।